दोस्तों स्वागत है आपका द एग्जाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी? तो जब से बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसके बाद देख रहे हैं कि जो दरोगा एस्पिरेंट है जिन्होंने मतलब गाहे बगाहे में जाके बीपीएससी का एग्जाम दे दिया, क्योंकि पहले पैटर्न कुछ और था, अभी इस बार हो गया उनका निकल जाता था, उनके 115 आ जाते थे, 120 आ जाते थे। इस बार पैटर्न को उन्होंने चेंज कर दिया, उसका लेवल ऊपर कर दिया, तो इनके 80 85 90 में सबके विकेट गिर गए। तो उनको लग रहा है कि अब जब यहाँ पे इनका स्टैंडर्ड बढ़ गया है तो दरोगा का भी स्टैंडर्ड, बिहार के एसएससी सीजीएल जो भी वनडे एग्जाम बेसिकली है उनका स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, और वो अब सब कुछ जो बेसिक चीजें हैं छोड़ के अब एनसीईआरटी के पीछे भागने लगे हैं। बड़े बड़े टेक्स्ट बुक कि इसको पढ़ लेंगे, उसको पढ़ लेंगे, लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे, सबिंदर सिंह पढ़ लेंगे, माजिद हुसैन पढ़ लेंगे, रमेश सिंह पढ़ लेंगे, फलना ढिमका पढ़ लेंगे तो रिजल्ट होगा। तो उस पे हम लोग बात करेंगे। जो टॉपिक है आज का कि सबसे बेसिक बुक के साथ शुरू करने वाले हैं। टॉपिक क्या है कि एलुसेंट पढ़ के दरोगा निकलेगा, इस चीज पे टॉपिक है। दाढ़ी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, होली वगैरह में काफी रंग खिल लिया था इसलिए काला हो गया है। जब थोड़ा रंग उतर जाएगा तो इसको ठीक करेंगे, इसलिए मेरे शकल सूरत पे ना जाए, कंटेंट पे फोकस करें। किसी ने कमेंट कर दिया था पिछले वीडियो पे, देखिए तो इस पे एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे। बहुत ज्यादा लंबा वीडियो मैं बनाता नहीं, क्या फोकस जो आपकी जरूरत की चीजें हैं इसको दरोगा से ही नहीं रिलेट करना है, बीपीएससी से भी कर सकते हैं। हालांकि बीपीएससी के स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ा के काफी अच्छा किया है, ताकि आप अपने मतलब वनडे एग्जाम के प्रति सीरियस रहेंगे तो रिजल्ट भी होगा। कभी आप सोचते हैं कि वनडे एग्जाम में निकालेंगे, बीपीएससी का प्री निकाल के एक तीर मार के रिजल्ट रख लेंगे, फाइनल होना है नहीं। तो उन्होंने अंतर कर दिया है, इस अंतर को आपको समझना होगा। इसी अंतर के मेहनत में आपका रिजल्ट होगा। जो मेहनत करेंगे कि हमको रिजल्ट लेना है, ग्रुप डी में जाना है, रेलवे में जाना है, स्टेशन मास्टर बनना है, एसएससी सीजीएल करना है, बिहार एसएससी करना है, दरोगा करना है, व्हाटएवर करना है, तो सबसे पहला है कि क्या लुसेंट पढ़ के दरोगा निकलेगा? यस या नो? आप लोग इसको यस और नो करिएगा, लेकिन मैं इसके प्रति 95% ये करूंगा। लुसेंट को आप मतलब क्राउन से भी कर सकते हैं, दोनों बुक में 19-20 का फर्क है, इसलिए अभी मैं लुसेंट पे फोकस कर रहा हूँ। नया आया है तो थोड़ा सा उन्होंने 40-50 पेज बढ़ा के इसको और अट्रैक्टिव कर दिया, इसलिए ये 90% 5% यस है और 5% नो है। देखिए ये इसमें 5% नो कहने वाले वही लोग हैं जिन्होंने लुसेंट कभी पढ़ा नहीं। वो क्या करते हैं, बुक स्टोर पे जाते हैं और बुक कलेक्शन करते हैं। बुक कलेक्शन करते हैं, उनका हॉबी है। मेरे पास बहुत सारा बुक है, क्योंकि हम लोग प्रश्न वगैरह अपने ग्रुप में चलाते हैं, बनाते हैं, तो हम लोग को टाइप के प्रश्न चाहिए होते हैं, तो हमारी बातें अलग है। बुक खरीदिए जरूर, लेकिन किसी एक बुक पे पकड़ बनाइए। मेरा भी रिजल्ट हुआ था ठीक ठाक, चले जाए, इस हिसाब से मैं पास हो गया। तो लुसेंट तो मैंने पढ़ा था, मैंने घटनाचक्र भी पढ़ा था, तो उस पर भी हम आएंगे। तो क्या करते हैं, ये 5% वही लोग हैं जिनका रिजल्ट कहीं नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन यही है कि कोई भी एक बुक को थॉरोली फॉलो नहीं करते हैं। मल्टीपल सोर्सेज, वो मल्टीपल सोर्सेज पे भरोसा रखते हैं। वनडे एग्जाम के लिए मल्टीपल सोर्स, मेरे गांव का लड़का है, मैं अभी उनका सिलेक्शन हो गया है। उन्होंने बहुत कुछ नहीं पढ़ा। लुसेंट पढ़ते थे जब हम लोग मतलब कंपटीशन बाहर में रह के पढ़ते थे, तो लुसेंट पढ़ते थे गांव में, तो सब कहता था कि उसका मतलब भाई का लुसेंट पे ऐसा पकड़ है कि खाली आप पूछ दीजिए कि ये सही वाला फॉर्मूला कहाँ है, तो पेज और उसके लाइन भी बताता था, इतना पकड़ था। और हम लोग 90 92 ले आते थे 150 के, इसमें तो 115 120 125 ऐसे ले आता था, क्योंकि उसने उस चीज को इतना लाइन बाई लाइन रटा था कि अब का कॉन्सेप्ट एक बुक पे जितना ज्यादा हेवी होगा ना आपका एलिमिनेशन मेथड जो है ना, इतना ही हेवी होगा। मतलब आप चीजों को छांट पाएंगे। मान लीजिए लुसेंट में जो नहीं दिया है, दूसरे बुक से उसको मैच करेंगे तो 1-2 प्रश्न आपका 2 से लेकर 10 प्रश्न सही हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से। कभी आप पढ़िएगा तो आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसलिए 95% लोग यस के साथ हैं, आप लोग भी बताइएगा। पहला बुक हो गया। देखिए अब क्या अभी का पैटर्न टफ हो गया है, तो क्या लुसेंट से ही निकल जाएगा, इस पे थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं। लेकिन लुसेंट आपको पढ़ना है, सबसे पहले डाउट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री बुक क्या चाहिए, घटनाचक्र। अभी मतलब लुसेंट कोई भी ऐसा घर नहीं हो जहां कंपटीशन की तैयारी करने वाले घर में 3 से 4, मेरे पास तो 20 लुसेंट पड़े हुए होंगे। फटता है तो हम लोग ले आते हैं, अच्छा लगता है लुसेंट का कोई वर्जन लेके रखना। लेकिन
लुसेंट के बाद जीएस के लिए कोई भी बुक यदि सबसे ज्यादा बिका है यूपी बिहार हिंदी बेल्ट में तो घटना चक्र है। बिहार में मतलब जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो उस समय घटना चक्र का बहुत प्रचलन नहीं था, हम लोग दिल्ली में रह के पढ़ते थे। यूपी में शुरू से चल रहा है यूपी पीसीएस के लिए, तो घटना चक्र को मैंने काफी रिकमेंड किया था। शुरू में काफी लोगों ने पढ़ा तो मुझे तो ऐसा लगता है घटना चक्र को हम लोगों ने काफी बिहार में प्रचलित कर दिया, बिहार में काफी फेमस हो गया है यूपी बिहार में। तो आप इसके साथ जा सकते हैं, दिन प्रतिदिन इसका बढ़त कंटेंट हैवी होता जा रहा है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना वो आपको एग्जाम के समझ को और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में के मतलब आपके समझ को बढ़ाता है। घटना चक्र देखिए, ये दोनों बुक से अभी तक दरोगा निकल जाता था, लेकिन अब कंपटीशन टफ हो गया, आप लोग जान रहे हैं, तो एक और बुक आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं दृष्टि के क्विक बुक की आपको सलाह दूंगा। दृष्टि का क्विक बुक मैं आपको दिखा दूंगा, है मेरे पास, है ना। दृष्टि के क्विक बुक का ये ले सकते हैं, नहीं तो परीक्षा वाणी की भी एक बुक आती है, लेकिन परीक्षा वाणी वाला हेवी हो जाता है। बल्कि इसमें जो क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड है, इसका स्टैंडर्ड यूपीएससी लेवल तक का है, लेकिन पीसीएस भी इससे क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट भी आपका थॉरोली डेवलप होगा। लेकिन इस बुक में आप यदि बस 2-3 बुक फॉलो करना चाह रहे हैं तो आप साइंस को फॉलो कर सकते हैं। देखिए, ये वाला बुक है सामान्य विज्ञान दृष्टि, चतुर्थ संस्करण है, पुराना वाला है। अब इसके पास इसके अप्रैल अक्टूबर 2021 का है, तो ये अब नया आ गया है। इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के साथ बहुत कुछ दिया हुआ है, इसमें सारा दिया हुआ है, बट आप साइंस पढ़ सकते हैं, बेहतर है। मानविकी के जो सब्जेक्ट है, मानविकी के सब्जेक्ट आप कहीं से पढ़ सकते हैं, लेकिन लुसेंट कोई भी यदि कह दे कि लुसेंट से नहीं होगा तो उन्होंने लुसेंट को पढ़ा नहीं है। घटना चक्र पढ़ सकते हैं, और कुछ लोग स्पीडी को भी फॉलो करते हैं, स्पीडी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने स्पीडी पढ़ा नहीं है क्योंकि मैंने रेलवे के एग्जाम को बहुत मतलब उससे नहीं दिया है। हालांकि 2015-16 में जो एनटीपीसी आया था उसमें मैं सिलेक्टेड हूँ मुंबई बोर्ड में, मेरा एएसएम में हो चुका था, मैंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उस समय मैं तैयारी के फेज में था, तो जो चीजें मेरी पढ़ी हुई थी उससे ही मैंने क्लियर कर लिया था। लेकिन रेलवे के स्पेसिफिक स्पीडी की जो बुक है उसमें भी काफी प्रश्न दिए हुए रहते हैं, तो आपके मतलब विजडम पे है कि आप पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो मैंने एएसएम भी क्लियर किया था, लेकिन मैंने स्पीडी नहीं पढ़ा। तो स्पीडी को भी आपने पढ़ा है तो आप उसको एक ऑप्शन के तौर पे रख सकते हैं, लेकिन लुसेंट को आपको ऑप्शन के तौर पे रखना ही पड़ेगा, और घटना चक्र को। और इन दोनों बुक को यदि आप फॉलो कर लेते हैं थॉरोली, आप पढ़िए 3 महीने 4 महीने बेहतर तरीके से पढ़ के देखिए। अभी भी मैं कह रहा हूं कि लुसेंट और घटना चक्र से जो बीपीएससी के क्वेश्चन है 85 बोल रहे हैं, 85 90 100 तुम 100 नहीं, क्योंकि करंट का इसे लेना देना नहीं, 70 75 80 85 इतने में खोज के दिखा दूंगा। यदि आप ये करेंगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। करंट बिहार के लिए अलग बुक है, इन चीजों को फॉलो करना है, इस पे ध्यान देना है। कोई भी यदि आपको कहता है कि हम ये सब पढ़ा के करा देंगे, तो आप पहले इसको पढ़ लीजिए, तब सोचिएगा कि हम आगे बढ़ें। वो आपका इंडिविजुअल थॉट होगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा अभी भी कि प्रश्नों का नेचर कितना भी बदले, इन सब चीजों को आप बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, साथ में इसके दृष्टि क्विक बुक का हेल्प ले लेंगे, तो आपके चांसेस, मतलब ये एक एवरेज स्टूडेंट की बात है जिनका रिजल्ट होना चाहिए। टॉपर तो 90-92 ला रहे हैं तो उनकी बात अलग है, और 90-92 लाने वाले भी जो टॉपर थे वो हमारे ही ग्रुप से थे, द एग्जाम पोर्टल से ही थे। उनका इंटरव्यू भी मैंने अपने चैनल पे लिया है। उनका फाइनल सिलेक्शन मेरिट की वजह से नहीं, दौड़ की वजह से नहीं हुआ था। अभी भी उनकी तैयारी बहुत बेहतर है, तो उन्होंने हमारे टेस्ट सीरीज को भी लगाया था। तो इसके साथ साथ आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कहीं से बहुत सारे मैगजीन हैं उसमें से लगा सकते हैं, सेट लगा सकते हैं। इतना करिए, पहले करके देखिए, तुरंत खाली किताब का बंडल लेके हवा में उड़िएगा, रिजल्ट कभी नहीं होगा। जो हमारे ग्रुप में टॉप करते हैं, जिनका रिजल्ट पे रिजल्ट हो रहा है, जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज में लुसेंट और घटना चक्र पे कमांड उन्होंने बनाया है, सेल्फ में एक्स्ट्रा नोट्स बनाते हैं, वो कहीं की किताब से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इनका उनको लाइन बाय लाइन रटा हुआ है। और वनडे एग्जाम स्पेसिफिक में आप रिजल्ट लेना चाह रहे हैं, यदि आपको कोई थॉट डेवलप नहीं करना है, लुसेंट पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए, देखिए, उसके बाद बचा हुआ है दृष्टि पढ़िए। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। एनसीईआरटी, यहाँ एनसीईआरटी के बारे में सब लोग बोलते हैं, मैं एनसीईआरटी ना मैंने पढ़ा, मतलब पढ़ा तो है मैंने, लेकिन मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड अभी भी नहीं करूंगा दरोगा और सब के लिए। लेकिन आप पढ़ना चाह रहे हैं, सपोज दैट आप पढ़ना चाह रहे हैं, तो साइंस पढ़ सकते हैं। हालांकि मानविकी के सब्जेक्ट्स के जो प्रश्न है 10th 11th 12th के प्रश्न जो है, हिस्ट्री वगैरह के, ज्योग्राफी वगैरह के, ज्योग्राफी तो बहुत ही स्टैंडर्ड का है, यूपीएससी के लिए हेल्पफुल होता है, तो आप पढ़ सकते हैं।
लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने में आपको समय लगेगा, एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। पहली बार पढ़िएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कौन सा प्रश्न आने वाला है कौन सा नहीं। तो फिलहाल आप इतना पढ़ के देखिए, अपने आप को आंकिए, किसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आगे टेस्ट दीजिए, बाकी बच्चों से अपने रिजल्ट की तुलना कीजिए, तब आपको लूसेंट और घटना चक्र वैल्यू का पता चलेगा टेस्ट सीरीज के साथ। और टोटल टाइम इसमें कितना लग जाएगा, यदि आप 5 से 8 महीना का टाइम देते हैं, 5 से 8 महीना का टाइम देंगे तो दोनों बुक्स को एक बार, लूसेंट को तो 2 बार और इसको घटना चक्र को 1 बार पूरा कर सकते हैं। फिर अगले 2 माह में आप इसको फिर से 1 बार कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा बुक पे टेक। आप लूसेंट और ये सब छोड़ के और कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, रिजल्ट आपका नहीं होगा, बशर्ते इस पब्लिकेशन का किताब, उस पब्लिकेशन का, कोई पब्लिकेशन का आप किताब लेते हैं वनडे एग्जाम के लिए तो उस पर थोड़ा सा भरोसा करिए, नहीं तो भरोसा किसी पे नहीं करना है। तो वेरीफाइड है, ब्लू टिक वाला किताब है लूसेंट, इसको फॉलो कीजिए। घटना चक्र भी ब्लू टिक वाला है, फॉलो कीजिए और इसके साथ दृष्टि को कीजिए, इतना कीजिए। तो ये टॉपिक क्या लूसेंट पढ़ के दरोगा निकलेगा, यस नो में आप कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से यस ही होगा, 95% लोगों का नो उन्हीं का होगा जिन्होंने इस बुक को पढ़ा नहीं है या फिर वो पढ़ना नहीं चाहते, बुक कलेक्शन में ये रखना चाहते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए ये चीजें थी, मैंने बता दिया है। आगे वीडियो और भी आएंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।